नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। आज का टॉपिक होगा कि क्या हम जो कर रहे हैं, जो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो हम काम करते हैं, वो सही है या फिर हम कुछ और कर सकते हैं जिससे वो और अच्छी तरीके से हमसे अचीव हो जाए। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगा। ठीक है। तो एक आदमी होता है, वो अपने घर से निकलता है, उसको चाहिए आम। ठीक है। तो वो बाजार निकलता है। अब वो किसी भी दुकान पे जाता है और जाके पूछता है कि आपके पास आम है? वो बोलता है नहीं। फिर वो अगली दुकान पे चला जाता है। फिर पूछता है आपके पास आम है? तो बोलता है नहीं। अगली दुकान पे चला जाता है। ऐसे ऐसे वो लगभग पूरी शाम बिता देता है अपना, और आम उसको मिलता ही नहीं। जब वो घर पे वापस आता है और बताता है कि आम तो मिला ही नहीं मुझे, तो घर वाले ही उसको बताते हैं कि अरे भैया, अभी तो आम का सीजन ही नहीं है, तो आम कहाँ से मिलेगा आपको? अ, ऐसे तो वो ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो ये आदमी ने पूरी मेहनत की, ये तो आप मानेंगे। इसने एक दुकान नहीं छोड़ी, सारी दुकानों पे गया ये कम। सिर्फ सब्जी की नहीं, हर दुकान पे गया, जो भी था। कपड़ों की दुकान पे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, तो फिर मिठाई वाले की दुकान पे, हर जगह चला गया, लेकिन इसको मिली ही नहीं आम। है। क्यों? क्योंकि सीजन ही नहीं था। तो ऐसा ही हम लोग भी जिंदगी में काफी टाइम करते हैं कि हम जब भी किसी चीज के पीछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं कि हम कैसे, किस तरह हम उसे अचीव करेंगे। हम इस तरह जाते हैं कि ये तो मिल ही जाएगा, थोड़ा सा बस निकलना बाहर। काफी लोग होंगे, आपने जिंदगी में अपने देखे होंगे कि अब निकलते हैं लोग, आराम से घूमते रहते हैं, और हर चीज के लिए मतलब बस वो सीधा जाते हैं कि हाँ, अब मेरे को कुछ मिल जाएगा, और या फिर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो बस पहले निकलते हैं, सोचते बाद में। ठीक है। मतलब जैसे तोप की तरह है वो लोग हैं, कि मतलब फायर हो जाएंगे उसके बाद ही कुछ काम होगा उनका। है। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। तो आप ऐसे लोग वो को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। ठीक है। आप मेरे वीडियो पे आए हैं, आप थोड़ा स्मार्ट, आप, मैं मानता हूँ आप लोग को। तो आप ये सोचिए कि आप थोड़ा प्लान करने पे ज्यादा फोकस कीजिए जिंदगी में। क्योंकि कभी कभी प्लान जो है आपको काफी बचा सकता है, अगर कुछ गलत भी हो गया तो उस चीज से भी। ठीक है। अगर इस इंसान ने पहले सोचा होता कि मैं आम लेने जा रहा हूँ, तो सीजन देख लूं कि आम का सीजन है भी कि नहीं। अगर ये सोचा होता कि ये आम जो है, अगर सीजन नहीं भी है तो क्या मैं कहीं और से मंगा सकता हूँ? क्योंकि कहीं कहीं ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे फ्रीज करके आम जो सीजन के टाइम पे थे रखे जाते हैं। अच्छे वाले आम, जो बहुत बहुत महंगे वाले आते हैं ना, वो आम रखे जाते हैं बचा के, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है पूरे साल। तो इसलिए आम जो है वैसी जगहों से आप बरामद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको आम कहाँ मिलेगा, आप दुकानों पे ढूंढ रहे हैं आम, तो हो सकता है आप जिंदगी भर ढूंढते ही रहें, और आपने काफी परिश्रम किया जिंदगी भर, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आम जो है वो तो मुझे मिलेगा नहीं, या फिर हो सकता है उसका सीजन ही ना हो, या फिर हो सकता है जहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ वो गलत जगह है ना। तो ऐसे ही आप लाइफ में जब भी किसी गोल के पीछे जाते हैं, जब भी किसी एम के पीछे जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप जा तो रहे हैं उसके पीछे। ठीक है। आपने पूरा डट के उसके लिए बहुत मेहनत की। आपने किसी से भी कुछ भी पूछ लिया, पहले इंसान से, कि कैसे ये अचीव करें, और उसने कुछ तो बताया होगा आपको। क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग ये एडमिट करने को रेडी नहीं है कि मुझे नहीं आता। ठीक है। कुछ तो बता के आपको भेजेंगे वो लोग। ठीक है। अब वो सही है गलत है, वो तो आपका टाइम ही बताएगा कि आप उस चीज में कुछ कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है। लेकिन इसके पीछे लोग काफी टाइम तक लगे रहते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, विदाउट टेकिंग अ सेकेंड ओपिनियन। ठीक है। वो अपने निकटतम लोगों से एडवाइस ले लेते हैं, वो अपने दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से, किसी से भी एडवाइस ले लेंगे जो एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है बंदा, कि आप, बंदा या फिर महिला भी हो सकती है। ठीक है। और कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो एकदम कि हाँ, ये आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि लोग बोलते हैं हमेशा स्कूलों में कि आप ट्वेल्थ खत्म कर लीजिए, ट्वेल्थ बस खत्म कर लीजिए, फिर तो जिंदगी सेट है।
फिर 12th खत्म हो जाती है, फिर बोलते हैं अरे आप कॉलेज कर लीजिए, कॉलेज कॉलेज बस उसके बाद तो अपनी नौकरी लग जाएगी, जिंदगी सेट है। ठीक है, कॉलेज कर लोगे नौकरी लग जाती है। उसके बाद बोल जाओ, जॉब पे जाओगे तो बॉस बोलता है कि अगर ये प्रमोशन प्रमोशन आप मेरे मेरी सीट पे आओ, तब फिर जिंदगी सेट है। जॉब की सीट पे आप पहुंचे, आई मीन बॉस की सीट पे, फिर आपको लगता है ये कौन सा खेल हो गया मेरे साथ है, ये तो कहीं भी नहीं सेट हुआ मैं है, ना मैंने इधर सेट हुआ ना उधर सेट हुआ, कुछ भी, और फिर पूरी जिंदगी निकल गई मेरी। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए आप थोड़ा ना कि ये मतलब आसपास के लोगों से ज़्यादा आप अपने रिसर्च पे ज़्यादा फोकस कीजिए, कि आप कहीं एक वैलिड सोर्स से पहले तो उस सोर्स को वेरीफाई कीजिए कि जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, क्या वो इस केपेबल है, क्या उसने एक्चुअल में वो अचीव किया है जो आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर है एक्चुअल में, तो उससे आप पूछें कि कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे काम कर सकते हैं, क्योंकि उसने काफी टाइम से काम किया होगा हॉस्पिटल में। जो अपना खुद का दुकान खोल के बैठा है, उससे अब ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से रेंट पे लेते हैं प्रॉपर्टी, या फिर कहाँ से खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी, किस तरह देखना चाहिए ताकि हम अपना डॉक्टरी चालू कर सकें। ठीक है। या फिर अगर कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उससे नहीं पूछा जाता ये सब चीज़ें, क्योंकि उसने अभी तो प्रवेश भी नहीं किया है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसको अभी निकालना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस आना पड़ेगा। मैं ज़्यादातर डॉक्टर्स का एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी और एक प्रोफेशन का भी ले सकते हैं। अगर कोई लॉयर है, तो आप बड़े लॉयर से पूछेंगे कि कहाँ से क्लाइंट आते हैं, कौन सी फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा। अब भले आपको उसको पैसा देना पड़े उसके टाइम का, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बड़ा लॉयर है तो आपको फ्री में तो बात करेगा नहीं, है ना। लेकिन आपको इससे एक मोटा मोटा आपको वो हो जाएगा कि आपको क्या करना है, और किस क्या पिटफॉल्स हैं जो उसने देखे हैं अपनी इंडस्ट्री में, जो आप अवॉइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल एडवाइस। प्रोफेशनल एडवाइस कभी भी आप पैसे दे के ही ले सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी प्रोफेशनल एडवाइस सही ही होती है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फ्री की एडवाइस तो हमेशा ही गलत होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए टेलर मेड नहीं है, वो जनरल एडवाइस होती है हमेशा। और जनरल एडवाइस को फॉलो करने वाले सिर्फ ये बोल पाएंगे आपको कि क्या होगा, जैसे हम सब मर जाएंगे, ये तो एक जनरल चीज है ना। लेकिन इससे मिला क्या आपको? कुछ इससे फायदा हुआ आपको? नहीं हुआ। बस ये एक छोटा सा ट्रुथ है, ये आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर वो कर सकते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल तो है नहीं आपका। अगर मौत आ ही जाएगी तो आप उसके बारे में कुछ कर थोड़ी देंगे, है ना। तो इसलिए ये जो एडवाइस है, ये आप किसी प्रोफेशनल से लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, rather देन कि आपने मतलब किसी की भी बात सुन ली और उस चीज़ के पीछे ज़्यादा मेहनत कर बैठे। आप प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप प्लानिंग में ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप अपना दिमाग, अपना बेस ऑफ नॉलेज जो रहता है, जो कि हमारा है कि हमको क्या क्या आता है और क्या क्या हम किस चीज़ के बारे में हम सक्षम हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ के बारे में हम कॉम्पिटेंट हैं, वैसी चीज़ों के बारे में अगर आप जानेंगे, आप ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसे ऐसे में इंसान काफ़ी टाइम तक, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। उनके लिए भी अ, ये एडवाइस रहेगी कि आपने प्लानिंग तो कर लिया और जिंदगी भर प्लानिंग करते रहे, लेकिन आपने कभी ये प्लान किया कि मेरे को प्लान कैसे करना चाहिए ताकि वो प्लान कभी खत्म हो? बहुत फास्ट बोल दिया मैंने। आपने कभी ये प्लान किया कि आप प्लान कैसे करेंगे ताकि वो प्लान कभी खत्म हो? ये भी तो एक प्लान है। अगर आप प्लान ही करते रह जाएंगे, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, दोनों चीजें, आपको प्लानिंग पे फोकस करना है क्योंकि वो प्राइमरी चीज है, क्योंकि वो आपको, जैसे आप पहाड़ पे खड़े हैं तो आपको पूरा शहर दिख जाता है, उस तरह का व्यू देगा कोई भी प्लान। ठीक है, और हर प्लान में कंटिजेंसी रहती है, यानी कि अगर नहीं जो मैं चाहता हूँ वो हुआ तो मैं क्या करूँगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है। और जो लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते, फिर वो हर दुकान पे जाते हैं और आम मांगते हैं। क्या? तो दोस्तों, क्या आप भी आप आम आम इधर उधर करते रहते हैं बिना सीजन के? तो आप फिर हमारे काम के इंसान नहीं। ठीक है, आप आम आम मत ढूंढिए, आप प्लान कीजिए कब सीजन है, कब पीक सीजन आता है, क्योंकि पीक सीजन पे हम सस्ते भी मिलते हैं। और जब एकदम जस्ट स्टार्ट हो रहा होता है तब बहुत लोग लूटे जाते हैं,
क्योंकि जो कच्चे वाले आम है वो पका के आपको दे दिए जाते हैं, वो हेल्दी भी नहीं होते, और जिस तरह वो पकाए जाते हैं वो तरीका भी सही नहीं। आप थोड़ा वेट करिए, जब सीजन में आम आ जाएंगे अपने आप ही दाम स्टेबल हो जाते हैं, और वो जो स्टेबल दाम है उनमें आप ढेर सारा आम रस पीजिए, मजे कीजिए। ठीक है, तो ये था वीडियो। ठीक, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको चैनल आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप शेयर भी कीजिए। ठीक है, आप कहिए कि आज मैं एक वीडियो शेयर करूंगा जिससे मेरे घर वालों का या किसी का तो फायदा करूंगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं लगता कोई ऐसी बात है कि किसी का फायदा नहीं होगा, मेरा ही फायदा हो गया, मैं किसी से बांटना नहीं चाहता, तो ये भी ठीक है। आई आई रिस्पेक्ट। जी ठीक है, चलिए अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, और मैं लिंक दे दूंगा नीचे, व्हाट्सएप की लिंक रहेगी, उसमें आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो निकलता है। ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, और क्योंकि यूट्यूब को कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखते हुए मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। शुभ रात्रि।